Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Capricorn, Makar. This is your reading. 1st February 2023 से लेके 15 February 2023 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग 3 कार्ड का रीडिंग होगा. आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर हम लोग देख लेंगे. ठीक है. और इसके साथ साथ मेरा फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड बाकी ओवरऑल स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा. दैट इज़ माय वर्क. चलिए कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं फरवरी का महीना फर्स्ट हाफ में आपके लिए क्या लेके आ रहा है 2023. Oh my God, again it's a co-create. पता है ये सेम कार्ड सेम पोजीशन में आया था वर्गो के लिए. अच्छा, okay, and this is higher power. अच्छा, wow, that's really great. And round, oh, beautiful. मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप समझते तो बहुत कुछ बट आप करते नहीं हो. जैसे होता है ना कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट को हमको और अच्छे से पढ़ना है वरना हम फेल हो जाएंगे. आपको सब पता है बट पढ़ाई के टाइम जब आता है ना तब बोलते हो जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो तो बहुत हो गया ऐसा. सो you are expecting different result without doing different act. आपने ऐसा कुछ आपकी तरफ ऑफ़र आया था जो ऑफ़र आपको पता चला था, आपको किसी ने बोल भी दिया था कि इस ऑफ़र में ना यू मे लूज़ योर स्टेबिलिटी, इस ऑफ़र में मत जाना. किसी का प्रपोज़ल हो सकता है, किसी की जो भी है, बट आपको दिल भी आपको बोला था मत जाओ. बट आपने क्या हुआ ना, आप कहीं ना कहीं जैसे होता है ना आप चले गए क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस का आपने बहुत ध्यान लगाए. कुछ दिनों से आप खुद के अंदर खुद को ढूंढने का भी कोशिश किए बट अब बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और राउंड एंड राउंड मतलब जिस पैटर्न को आपको नहीं करना था फॉलो उसी पैटर्न में फिर से आप घुस गए. बाप रे बाप. चलो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है? ब्यूटी. वाह, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल. आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर, एक छोटा सा कम बैक एनर्जी टाइप का मुझे लग रहा है. ठीक है, चलिए इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आपका जन्म का राशि है मकर या कैप्रिकॉर्न, या तो फिर अगर आपका लग्न भाव में मकर है, या तो फिर सिंपल आपका सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, देन यू कैन listen to this video. Maybe your energy can resonate with my energy, like with my reading. The first card is the tree. The second card is the gentleman, exactly. And third card is the mountain. वो कहते हैं ना जिस थाली पे आपने खाया उसी थाली को अपने छेद करने का प्लानिंग अगर करते हो तो फिर वो थाली ही नहीं बचेगा ना. फिर कैसे क्या करोगे? दोबारा खाना कहाँ से खाओगे? ऐसा सवाल आ रहा है. सॉरी स्पिरिट क्यों ऐसा बोल रहा है? आई रियली डोंट नो. आई हैव टू फाइंड इट आउट. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन. बिकॉज आप बेल आइकन को हिट करके रखोगे ना तो मेरा बनाया हर एक वीडियो आप तक पहुँचेगा और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है. सो प्लीज़ ब्लेस मी. ठीक है. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स. या जीत, जश्न जीत की. 5 ऑफ कप्स. ओके, एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओह वाओ, बड़ी लंबी कहानी लग रहा है मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आया, आपको थोड़ा हेल्प किया, आपकी सर की छतरी को पकड़ा, आपको कंफर्ट जोन दिया, सुकून दिया एंड देन आपको कॉन्कर कर लिया, आप ही को जीत लिया. वाओ, काफ़ी इंटेलिजेंट है पर आपके साथ मिसमैच है. लाइक आपके साथ नहीं जा सकता. आपका जो प्रोसेस है, आपका जो मैच्योरिटी है, आपका जो
पर्सनालिटी है, उसके साथ वो कुछ भी करके नहीं जाएगा। ओके, चलो एक चीज़ देख लेते हैं। आपको बैलेंस चाहिए, आप बार बार बैलेंस की बात करते हो, क्योंकि यहाँ पे है कार्ड नंबर 40। 40 मतलब कार्ड नंबर 4। 4 का मतलब क्या है? बैलेंस, स्टेबिलिटी। आपको ये चीज़ की बड़ी डिमांड है कि मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे वो हर रोज़ का आज रोज़गार करो तो आज खाना मिलेगा ऐसा टाइप का कोई नहीं चाहिए। महीने में 15-20 हज़ार की नौकरी वो भी आपको नहीं चाहिए। यू वॉन्ट अ वेरी रिच लाइफ स्टाइल। और उसी के चक्कर में आपने क्या किया, पकड़ लो कि यू आर द आउल, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, और आपने एक चीता के साथ इश्क लड़ा लिया, एक ऐसा इंसान से आपने प्यार कर लिया जो कि काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है कि ये पर्सन फायर साइन हो, बट फायर साइन होने का संभावना है। बट ये इंसान जो भी है, आपका कैसे जीता देखो, आपकी पहले छतरी बनी। लाइक दिस पर्सन स्टार्टेड हेल्पिंग यू इन योर एवरी एस्पेक्ट, बहुत हेल्प किया, बहुत कुछ किया आपके लिए। तो आप जैसे उसके एहसान के मतलब एहसान के तले दब गए। उसके बाद वो आपको प्रपोज करना या आपको बोलना जो भी था वो किया, तो वो जीत गया। वो फायर साइन का कोई बंदा है और वो जीत जाता है। जीत तो आप भी सकते हो अगर आपका कैप्रिकॉर्न के साथ अगर एरीज में या एरीज या सेजिटेरियस या लियो का कॉम्बिनेशन है तो आप भी जीत सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जीत रहा है, वो जो आपको कुछ साल पहले छतरी दिया था, जो आपको कुछ साल पहले क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन दिया था, वो ये आपका पास्ट है। और ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपका प्रेजेंट क्या बोल रहा है? प्रेजेंट बोल रहा है अगेन यू आर सर्चिंग फॉर स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको गृह शांति जिसको कहते हैं ना वो चाहिए। एंड आप जैसे प्रेशराइज कर रहे हो, बिना बोले बिना कुछ समझाए कुछ ना कुछ करके आप उस तक खबर पहुँचा रहे हो, जैसे कि वो आपको और स्टेबिलिटी दे। शायद वो आपको प्रपोज भी किए हैं मेरे ख्याल से 19 मतलब अक्टूबर नवंबर तक नहीं, दिसंबर तक उन्होंने आपको प्रपोज भी किया है। उसने आपको समझा दिया है कि वो आपसे फिदा है, वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, ऐसा टाइप का। बट आपको ऐसा क्यों लगा, क्यों वो इतना बड़ा कदम लिया, वो क्यों इतना ऐसे आपको प्रपोज किया, उसका जो सवाल है देखो कार्ड नंबर 28। 8 + 2 = 10 और 10 मतलब नंबर 1। वो आपको भी लगता है कि ये इंसान आपको बहुत समझते हैं, बहुत समझदार है, तो हो सकता है कि ये आपका ज़िंदगी का नंबर 1 पार्टनर बन जाए। बट आपका जो पार्टनर है, आपका खुद का जो पार्टनर मे बी वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से, वो काफ़ी दुखी है और दुखी भी हो जाएगा, क्योंकि वो अगर मतलब इस लड़के के नंबर पे देख के रखेगा कि क्या हो रहा है, आई लव यू वगैरह मैसेज आ रहा है, और वो भी अपनी बीवी के नंबर से, तो ये सब बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तीनों को अलग अलग तरीके से बात करनी चाहिए तीनों के साथ, क्योंकि आपका जो लविंग पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है वो काफ़ी दुखी है। अच्छा, और आपका जो प्रेजेंट जो आपको प्रपोज कर रहा है, जो आपके ख्याल भी रखने के लिए तैयार है, तो उसके साथ शायद आप काफ़ी कंफर्ट फील करते हो और काफ़ी एंजॉय करने का प्लानिंग भी है कि ये इंसान के साथ हम ना वक्त एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। आपका फ्यूचर में देखो स्पिरिट बोल रहा है ये आपके लिए कोई नई काम नहीं है, आपका ये पैटर्न है। कार्ड नंबर 25। 5 + 2 = 7। आप इससे पहले भी थर्ड पार्टी में गए हुए हो, जैसे आपका थर्ड पार्टी में जाना आपके लिए यू हैव 1000 रीजंस, आपके पास बहुत वजह है इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहना, ऐसे थर्ड पार्टी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके चलना। इसीलिए राउंड एंड राउंड एक बार ये ख़त्म होता है, या तो आपको दर्द मिलता है या सामने वाले को दर्द मिलता है, या तो फिर दोनों को दर्द मिलता है। आप समझ के आप बोलते हो कि आइंदा से मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं होगा, आप बैठ गए,
फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर आप लटक जाते हो। तो ऐसा टाइप का ये आपका पैटर्न है। दिस इज़ लाइक स्टेइंग इन थर्ड पार्टी। और आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी में रहना कितना मुश्किल है। मुश्किल मतलब पहाड़ चढ़ने वाला मुश्किल, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत शांत से आपकी ज़िंदगी में रहने की कोशिश करेंगे, और वो भी मरवाड़ी बिहारी में से कोई, मरवाड़ी बिहारी मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन्स आर वेरी, मरवाड़ी बिहारी मैंने क्यों बोला, बिकॉज देखो क्या होता है ना, उन लोगों में पैशन बहुत होता है, बंगालियों में भी होता है, बट मरवाड़ी बिहारी ना बहुत दिल से करता है, बहुत रॉ होता है उन लोगों का प्यार, लाइक कॉम्प्लिकेशंस कम होता है। बट अगर आप उनको लेके खिलवाड़ करोगे या तो फिर आप उनके साथ गलत कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ये रिश्ता आपके लविंग पार्टनर को रहते हुए इस रिश्ते को मेंटेन करके चलना थोड़ा मुश्किल तो है, माउंटेन जैसा चढ़ने का वैसा तो मुश्किल तो है, बट अब मैनेज कर लोगे, बिकॉज फाइनली यहाँ पे किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। और आपके अंदर मेरे ख्याल से कैप्रिकॉर्न, आपका जो कम्बिनेशन है, हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन में भी कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न लियो, या तो फिर कैप्रिकॉर्न एरीज है, ऐसा कोई कम्बिनेशन है। इसीलिए जैसे ये आपको जीतने आए तो आप भी इनके रानी के तरह ही बिहेव करने लग रहे हो, और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, बिकॉज आपको थर्ड पार्टी वाला एंजॉयमेंट बड़ा मज़ा आता है। आप बार बार उसी में घुसे चले जाते हो। ठीक है, ओके। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है कि ब्यूटी। आपको भी पता है कि ये जो थर्ड पार्टी में बिलोंग करना, अपना लाइफ को भी एक रिस्क में रखना, या तो फिर लाइफ का जो मैरिड पार्टनरशिप को भी एक धोखे में रखना, ये जो भी है सारा चीज़ें, इसमें आपको एक खूबसूरती दिखता है, इसमें आपको एक काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट्स मिलता है, और आप बड़ा एंजॉय करने लगते हो इसको। आपको डर तो रहता है कि कभी कुछ उन्होंने मतलब पूछ लिया, या कभी कुछ उनके आंखों में आ गया, या तो फिर कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों की बातें आपकी मैरिड पार्टनर को इतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि कैन यू बिलीव कि कितना बड़ा धोखा होगा। सो आप अपना ब्यूटी से क्या हासिल करना चाहते हो। हाँ, हो सकता है कि जैसे आपके मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे आपका जो थर्ड पार्टी पार्टनर है वो क्या हुआ, कोई जैसे कोई बहन के नाम के शॉपिंग का बिल भर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं मेरा बहन मेरे साथ है, ये वो फलाना जो भी है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्यूटी का है बात है, तो इसी को लेके आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाना, बिकॉज अगर आप फंसोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और थोड़ा बैक फुट में खेलना। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट मत जाना, क्योंकि मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।